विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संस्था, उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना संस्था का मुख्य लक्ष्य। संस्था के संस्थापक सर श्री एनलाइटेड मास्टर, जिनके मार्गदर्शन से और अनगिनत ग्रंथों से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। आज हम सुन रहे हैं समस्या मुक्ति समाधान, फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम्स। चौथे भाग का हम लाभ ले रहे हैं। पहले 3 भाग हमने सुने हैं, उस पर हमने अवश्य कार्य किया होगा। कुछ जगह पर हमने सकारात्मक दृष्टिकोण डेलिबरेटली अप्लाई कर देखा होगा। कोई समस्या है या कुछ कार्य चल रहा है, वहां पर हार्डवर्क की आवश्यकता थी तो हमने कर देखा होगा। तो कुछ तो हमने इन समस्याओं के समाधान जो पाए हैं हमने, उससे प्रैक्टिकली हमने अपने जीवन में कुछ कार्य कर देखा होगा। तो आज के मार्गदर्शन में सरश्री हमें कुछ विशेष बात बताने वाले हैं। हर इंसान के अंदर समस्या आती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, मगर एक कॉमन होता है, कई लोगों के साथ कुछ नकारात्मक विचार चलते हैं, नकारात्मक पंक्ति उठती है। इन नकारात्मक पंक्ति उठने के साथ हमें करना क्या है, इस पर सरश्री आज हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो आइए उसी भाव के साथ, उसी श्रद्धा के साथ हम सरश्री को सुनते हैं और फिर उसके उपरांत बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। अलग अलग समस्याओं से गुजरकर आते हैं या गुजरते गुजरते आते हैं, उसमें हमें 13वें नंबर पॉइंट पर आपको महाअनुवाद दोहराना होता है। उतना ही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि मन बार बार बोल रहा है कुछ नेगेटिव, अरे ऐसा हो रहा, अरे ऐसा हो रहा, और आपने महाअनुवाद किया तो वो एक सेंटेंस से ही आपका काम हो गया। अलग अलग समस्याओं में अलग अलग पंक्ति होगी, आप महाअनुवाद करोगे, क्योंकि जो भी समस्या उस वक्त सच लगती है तो आपको उन पंक्तियों को, जो मन बोल रहा है, वर्णन कर रहा है, उस वर्णन में आपको कुछ बीच में सेंटेंसेस बोलनी है। करे सामने वाले कोई बीमारी हो गई, मुझे भी हो सकती है, और आपने सेंटेंस ऐड की। आपको मालूम है क्या कि उसने क्या क्या जीवन में टॉस किए हैं, उसकी क्या क्या प्रार्थनाएं मालूम है क्या? आपको नहीं मालूम है ना, चुप बैठो। सबके साथ सेम होता है ऐसा नहीं है। आपके थॉट्स क्या हैं, आपके स्वसंवाद क्या हैं, उसके अनुसार होता है। तो कहीं मन आपको बता रहा है तो उसको आप कुछ बता पाओ, महाअनुवाद करवा पाओ। खुशी का निर्माण करें ताकि खुशी से हर निर्माण हो। खुशी का निर्माण कोई चीज़ लाकर नहीं किया जाता। खुशी उपलब्ध है, सिर्फ उसे उजागर करना है, अनफोल्ड करना है। जैसे कपड़ा लपेटा हो, आप उसको मात्र खोलते हैं और वह चीज़ मिल जाती है जिसकी तलाश आप इसलिए कर रहे थे ताकि उसी से ही हर नव निर्माण हो। खुशी का निर्माण इसलिए ताकि उसके बाद जो निर्माण होगा वह कैसा निर्माण होगा, जो ज़रूरत है। वरना लोग बिना खुशी के जो निर्माण कर रहे हैं वह कैसा होगा, जिसकी पृथ्वी पर आवश्यकता भी नहीं है, जिसका संबंध पृथ्वी लक्ष्य से नहीं है।
तो आज इंसान किन ज़रूरतों को लेकर बैठा है कि मेरी ज़रूरत यह है कि फ़लाँ फ़लाँ सुधर जाए, ठीक हो जाए, फ़लाँ फ़लाँ भी ठीक मेरे जैसा ही सोचे, मुझे यह चीज़ खाने में पसंद है तो उसको भी वही पसंद आना शुरू हो जाए। आप जिस खुशी को पाओगे उसी खुशी से उन सब चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करोगे जो आप प्रार्थनाएं करते आए हो। इंसान प्रार्थना तो कर ही रहा है, कोई ऐसा कह नहीं सकता है कि मैं प्रार्थना नहीं करता। उसके विचार, उसकी पुकार प्रार्थना ही है। घटना हुई और कुछ बुरा लगा, इंसान चाहता है कि ये आगे न हो, इंसान चाहता है आगे अच्छा हो। हकीकत में वो प्रार्थना बन चुकी। अब उस हिसाब से फिर काम शुरू होता है, मगर इंसान फिर दुख पर फोकस्ड हो जाता है और उस प्रार्थना के जवाब को जो आपकी तरफ आना शुरू हो चुका रोक देता है। अगर ये सभी को दिखाई दे जाए तो कोई भी इंसान दुख में रहने की गलती नहीं करेगा। दुख आ सकता है, टिक नहीं सकता। सिर्फ खुश होने से कोई एक ही काम होता है ऐसा नहीं है। खुश होने के साथ ही, सच्ची खुशी प्राप्त करते ही आप जो भाव महसूस करते हो उससे आप दुनिया की हर उस चीज़ को अपने जीवन में ला सकते हो जो आप चाहते हो। कि जब ऐसा विचार आए जिससे नकारात्मक फीलिंग आती है, भावना आपकी दुखद होती है, उस वक्त उस पंक्ति का महाअनुवाद होना चाहिए। इसका अर्थ ही क्या है? वो जो पंक्ति आई है वह गलत है। जो लोग कंप्यूटर में स्पेल चेक करते हैं उनको ये बात तुरंत समझ में आएगी कि कंप्यूटर में क्या होता है। कोई पंक्ति आपने टाइप की तो जो शब्द की स्पेलिंग गलत है उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। तुरंत कंप्यूटर बताता है यहाँ गलती है। तो इंसान के अंदर भी ये सिस्टम है। जैसे ही गलत पंक्ति आई कि रेड फीलिंग आती है। तुरंत फीलिंग आती है कि अनुवाद सही नहीं हुआ। जैसे ही आपने महाअनुवाद किया, और हर एक का अनुवाद अलग अलग हो सकता है, इसकी ये खूबसूरती है। हर इंसान अलग अनुवाद करेगा। क्या कहने से मेरी फीलिंग तुरंत बदल जाती है। तो जिसके लिए जो पंक्ति सही है, जिससे उसकी तुरंत वो फीलिंग खत्म होती है, तो वह उसके लिए महाअनुवाद है। फिर से उन चीज़ों को आकर्षित करने लगे जो आप चाहते हो, जो आपके लिए सही हैं, जिनसे आप सुंदर भविष्य आकर्षित कर रहे हो। आपके जीवन में आज भी आनंद हो, आगे भी आनंद ही आए। उसके लिए अगर महाअनुवाद होता रहा, तुरंत आप ये पकड़ पाए। शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, देखने की कि यहाँ पर क्या पंक्ति हो सकती है जिससे मैं तुरंत उस नकारात्मक भावना से मुक्त हो जाता हूँ। क्या कहने से? आपके शब्द, आज जो शब्द आपके लिए महाअनुवाद सिद्ध हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। जब भी कोई विचार आया और उस विचार ने दुखद भाव लाया, तो तुरंत महाअनुवाद करना है। एमए क्या है? महाअनुवाद। महाअनुवाद के साथ आप तुरंत देखोगे वह भावना समाप्त हो गई। शब्द चाहे कैसे भी हो। तो समझना, शब्दों के साथ जो भावना निर्माण होती है उसकी रिजल्ट आती है। इसलिए लोग अपने जीवन में बहुत प्रार्थनाएं करते रहते हैं, मगर रिजल्ट नहीं आती है। वे सोचते रहते हैं क्यों रिजल्ट नहीं आई, क्या कारण है। सभी तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों की प्रार्थनाएं तुरंत पूरी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। क्या कारण है?
क्योंकि जब इंसान कोई भी नकारात्मक चीज़, कोई भी अपने अंदर दुर्गुण देखता है, दुखी होता है, मेरे साथ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो जब वो कहता है ये ऐसा है आज की तारीख में, आज की तारीख में मेरे साथ ऐसा है, आज की तारीख में लगता है ये कम है, घर छोटा है, ये आज की तारीख में है। जब वो आज शब्द डालता है, आज की तारीख में ऐसा है। पहले क्या सोचता था, मेरी हाइट ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, समाज ऐसा है, आज की तारीख में ऐसा है। इसका अर्थ ही क्या होता है? आज की तारीख में यानी आगे ऐसा नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो आपकी शुभ इच्छा पूरी हो, तो आपके विचारों में कहाँ कहाँ नकारात्मक भावनाएं चल रही हैं, उनको जानना शुरू कर दे। तो आज की तारीख में कहते ही आपने उस नकारात्मक विचार का प्रभाव कम कर दिया और आने वाली अवस्था के लिए आपने एक अच्छा बीज डाला। यानी ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सब बेस्ट होगा। महाअनुवाद आपको ये कला सिखाएगा कि विचार आया और आपने उसका प्रभाव कम करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव किया जिससे वह फीलिंग, नकारात्मक फीलिंग खत्म हो गई। क्योंकि हर एक को ये सीखना है महाअनुवाद कैसे करना है। तो मुद्रा आप स्वीकार की, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्या मैं इसकी दिशा बदल सकता हूँ, दिशा बदल सकता हूँ यानी महाअनुवाद कर सकता हूँ। आप आपकी ही मुद्रा जब अपनी तरफ करते हैं तो क्या बता रहे हैं, क्या मैं इसका महाअनुवाद कर सकता हूँ। जब भी कोई ऐसी पंक्ति आए अपने आप को कहो, क्या मैं अपने लिए इसका महाअनुवाद कर सकता हूँ। ये पंक्ति जो दुखद आई है, इसका महाअनुवाद क्या है। कुछ पंक्तियों पे थोड़ा समय लगे महाअनुवाद होने में, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग लेनी है और हर पंक्ति को महाअनुवाद में बदला जा सकता है। कोई भी दुखद देने वाली पंक्ति उसका महाअनुवाद हो सकता है। तो महाअनुवाद करना है तो जो भी आज पंक्तियां कह के लोग दुखी हो रहे, सर्वेक्षण करके देखोगे ना, सबसे पूछो तुम्हारा दुख क्या है, लोग बताएंगे ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो मिनिमम उन पंक्तियों पर तो ज़रूर काम करना है जिनसे नकारात्मक भावना आ रही है, उसका महाअनुवाद तुरंत कराओ। देखो ये जो उदाहरण बताया ऐसे ही बोलना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना महाअनुवाद बना सकते हैं जिससे आपकी फीलिंग बदले। आपकी फीलिंग बदली तो ही महाअनुवाद है, वरना किसी और ने बताई है मगर आपको वैसी फीलिंग नहीं आ रही उससे, तो आपको ढूंढ निकालनी है वो पंक्ति जिससे जो विचार बार बार आपको रोज़ आकर सता रहा है वह बदल जाए, महाअनुवाद हो जाए। फीलिंग तो बता रही है ये गलत चल रहा है, अंदर का कंप्यूटर दिखा रहा है ये गलत है, तो हम समय निकाल कर महाअनुवाद कर डालें। तो कितने विचार है, पहले लगा ये काला है, ये बुरा है, ये बदमाश है, या अकड़ू है, मगर सब बदल गया है। आपको आश्चर्य होगा कि वे ही लोग जिनके प्रति आपको नकारात्मक भावना आती थी, वे भी कुछ समय के साथ देखोगे आपसे अच्छा व्यवहार करने लग गए, और उससे जो आनंद आपको आता है, आप जो महाअनुवाद करने लगते हो, उससे जो आपको आनंद आता है, तो आप कहते हैं कि अब ये शर्त खत्म हो गई कि दुनिया पहले बदले तो मैं खुश होऊंगा। आपको दुनिया ऐसी की ऐसी रहे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आनंद में फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी तैयारी होने के लिए ये दुख पर समझ दी जा रही है कि दुख को कैसे देखें, महाअनुवाद कैसे करें, तुरंत फीलिंग को कैसे बदलें। तो मुद्रा को चेंज करना है, दूसरी तरफ करना है, टर्न करते हैं। तो अब इसका महाअनुवाद क्या हो सकता है। ये जो पंक्ति मेरे अंदर चल रही, इसने मुझे धोखा दिया, तो इसका महाअनुवाद क्या हो सकता है। और जैसे कहा हर एक की अलग अलग पंक्ति आ सकती है, तो जो भी पंक्ति आए तो उसका महाअनुवाद बदल गया। एक इंसान सोचता है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां बढ़ती है, यानी मुझे भी अभी बीमारियां ज़्यादा होने वाली हैं,
तो उसको महानुवाद करने के लिए क्या कहा जाता है कि ये कहो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ बीमारियां बढ़े। हमने ऐसे नौजवान भी देखे हैं जो बीमार है और ऐसे बूढ़े भी देखे हैं जो तंदुरुस्त है। इसका अर्थ बीमारी का उम्र से लेना देना नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? बीमारी का उम्र से लेना देना नहीं है। जब लोग इस तरह के विचार करेंगे तो महानुवाद शुरू होगा। कुछ विचार करते तुरंत यकीन आएगा, कुछ पर आपको धीरे धीरे यकीन आने लग जाएगा। हार है या जीत की शुरुआत है, उसी चीज़ को कैसे ले रहे? ये हार है या जीत की शुरुआत है। हारने को कैसे ले रहे? असफलता को कैसे ले रहे हैं? असफलता इलाज भी हो सकती है, विजय की शुरुआत भी हो सकती है। क्योंकि जिन बातों को हमने आज तक नहीं जाना, हार के बाद मनन होता है और वे बातें हम जान जाते हैं, तो वो इलाज भी हुआ। इस तरह महाअनुवाद करते हुए हम काम करेंगे। स्वास्थ्य पर मन में नेगेटिव विचार आते हैं तो कैसे पॉजिटिव विचार रखने हैं उस वक्त, जिससे फीलिंग आपकी पॉजिटिव हो। एक बीमार इंसान अगर खुशी की फीलिंग में रह पाया तो देखेगा कि स्वस्थ जल्दी हो गया, वरना इंसान का फोकस बीमारी में ही लगा रहता है, जिससे वो और डिले कर रहा और लेट कर रहा है, स्वास्थ्य को और लेट कर रहा है। और एक पर्सन सोच रहा है मैं बीमारी से लड़ूंगा, तो उसको क्या कहा जाए? ऐसी पंक्ति काम कम करेगी। आपको क्या पंक्ति कहनी है कि मैं स्वास्थ्य का स्वागत करूंगा, मैं स्वास्थ्य का स्वागत करूंगा, मुझे अपने स्वास्थ्य का स्वागत करना है, मैं स्वागत करने को तैयार हूं। तो वो फीलिंग पॉजिटिव आएगी। अगर ऐसी फीलिंग कोई रख पाए तो जल्दी स्वास्थ्य प्राप्त करता है। टेंशन की जगह पर इंटेंशन शब्द क्यों दिया गया? अरे बहुत टेंशन आया, टेंशन नहीं आया, इंटेंशन लेने का समय आया है, इंटेंशन लेने का समय आया है। इस तरह हमें कहना है तो सब बदल जाएगा। तो महाअनुवाद के बहुत सारे उदाहरण इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपकी जो दिक्कत चल रही है उसमें आप काम कर पाएँ, और उसके लिए महाअनुवाद सिखाया जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। तो सही प्रार्थनाएं भी करोगे, वरना लोग प्रार्थनाओं में भी गलत पंक्तियां दोहराते हैं। वो क्या कहते हैं? अरे मुझे उलझन से निकालो, इस उलझन में मुझे नहीं रहना है। ईश्वर को क्या कहते हैं? मुझे इस उलझन में नहीं रहना है। मगर शब्द उलझन 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 यही दोहराते रहते हैं। अब उलझन शब्द क्या क्रिएट करेगी? उलझन से कौन सी फीलिंग जाएगी? तो क्या प्रार्थना होनी चाहिए? मुझे सुलझन का आनंद लेना है, मुझे सुलझन का आनंद लेना है। अभी बहुत हो गया, मुझे सुलझन का आनंद चाहिए, मुझे सुलझन का आनंद चाहिए। क्योंकि उलझा हुआ मन ही तो दुख क्रिएट करता है। तो प्रार्थना क्या हो? सुलझन का आनंद चाहिए। सुलझन से फीलिंग कैसी आती है? पॉजिटिव आती है, भावना तुरंत सकारात्मक। अगर ये प्रार्थना कोई करता रहा तो देखेगा कि चीज़ें सुलझती जा रही, आश्चर्य होगा, चीज़ें सुलझती जा रही। तो जो गलतियां होती है प्रार्थनाओं में, टॉस में, वे भी छूट जाए। महाअनुवाद से ये आसान लगने लगेगा और हर बात आपको आगे ले जाने के लिए आज की तारीख में क्या है तुरंत जान पाओगे। ये आज की तारीख में हमेशा रहने वाला नहीं है। आनंद पास है तो फेल होने का डर आपको नहीं आने वाला है। स्वास्थ्य का स्वागत आप करोगे। धोखा कोई दे रहा है, आप लेने वाले नहीं है, ये डिसाइड कर दिया है, तो कोई और आपको दुख नहीं दे सकता। तो फीलिंग बदलने का उपाय आज आपने सीखा, महाअनुवाद सीखा। पुराना पैटर्न टोटल बदल जाए, जिसके बाद में रिपीट ऑर्डर कौन से जा रहे हैं? जो हम भविष्य में चाहते हैं, हम वही देखने लगते हैं। लोग हमें दिखाएंगे नेगेटिव, मगर आप कहते हम देखते ही नहीं। वो अब हमें दिखाते हो, हम तो देखते ही नहीं है, हमें तो उसके पीछे का दिख रहा होता है, हम तो उस पर महाअनुवाद ही करते रहते। तो रिपीट ऑर्डर बदल गया है, अब वो सब चीज़ें आने वाली है। तो ये निरंतरता से हमें ये करना है। तो आज जो बातें आपने सुनी उस पर मनन करेंगे। अपने जीवन की सभी पंक्तियों को ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, और अनुवाद के आगे महाअनुवाद यानी तेज अनुवाद। तेज अनुवाद के लिए
अदृश्य नियमों पर काम करने की तैयारी चाहिए। मन नहीं मानेगा, मन प्रतिकार करेगा, विरोध करेगा, ऐसे कैसे सही हो सकता है। मगर जैसे जैसे फीलिंग्स पर ध्यान देंगे आपको पता चलेगा आपकी पंक्तियाँ चाहे लॉजिकली नहीं दिख रही मगर वे ही आपको अंतिम सत्य की ओर ले जाएंगी। इसलिए इन्हीं पंक्तियों पर मुझे विश्वास करना है, इन्हीं पंक्तियों पर मुझे काम करना है, दोहराना है। और दिन भर में जब भी मौके आएंगे तो मैं ये अभ्यास करने वाला हूँ। उसके लिए पूरा समझ लें, कुछ उदाहरणों के द्वारा पंक्तियाँ सुनेंगे, मन ही मन उनको दोहराएंगे या ठान लेंगे कि हम भी ऐसी पंक्तियाँ कहेंगे। महा अनुवाद करना सीखें। मन कहेगा मैं उदास हूँ, आप कहें मैं अपने होने का एहसास हूँ, ईश्वर का दास हूँ। यह महा अनुवाद है जो आपको हृदय पर ले आता है। सारे जहां में कपट है, कहें ईश्वर तो मेरे निकट है। मुझ पर हुआ है अत्याचार, कहें मेरे विचारों ने किया है मुझे लाचार। विचारों को बदलकर मैं बंद करूंगा स्वयं पर अत्याचार। मन कहे मुझे क्रोध आ रहा है, खुद से कहें मुझ में बुद्ध जाग रहा है। नकारात्मक विचारों ने है मुझे घेरा, दिल में रख रब का बसेरा। टूटेगा नकारात्मक विचारों का घेरा। हो रहा हूं बोर, चल ईश्वर की ओर। कोई दे रहा है मुझे धोखा, ढूंढ उसमें है छिपा मौका। मेरे हैं सब दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा मन। जाग रही है मुझ में नफरत, तुरंत कहें हर एक में देख अपनी सूरत। मुझ में हैं कई विकार, पर शरीर के पार मैं हूं निराकार। सुबह से रात तक कोई भी पंक्ति दुखद भावना जगाए तो इस तरह महा अनुवाद करें। एक बार यह पंक्ति बन गई तो हर बार यह दोहराकर पुराने विचार की ताकत खत्म कर लें। यह महा अनुवाद का जादू है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो जीवन में अलग अलग समस्याएं आती है, उन समस्याओं में कौन से समाधान का लाभ हमें लेना है वो हम समझ रहे हैं। हमने समझा महा अनुवाद करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाधान है। खुशी का निर्माण करें ताकि खुशी से हर निर्माण हो। अब कैसे करें खुशी का निर्माण? तो जब जब नकारात्मक विचार चलते हैं मन में, वो समय है खुशी के निर्माण करने का। कि जैसे ही विचार आता है मेरा शरीर बीमार है, जैसे हम ये कह रहे हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इन पंक्तियों से क्या होता है, मन में बार बार ये नकारात्मक पंक्ति आकर हमारे भाव दुखी होते हैं। अब इन्हीं भावों को हमें बदलना है, सकारात्मकता में बदलना है। तो जैसे ही मैं बीमार हूँ आता है तो तुरंत उसे क्या जोड़ेंगे, मैं बीमार हूँ आज के तारीख में। आज के तारीख में जोड़कर तुरंत उसे वहां अनुवाद करना है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, मेरे शरीर के हर सेल तंदुरुस्त हो रहे हैं। तो जितना हम ये बोलते जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे भाव बदलेंगे। तो बार बार हाँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये स्वस्थ बोलकर क्या हो रहा है, नकारात्मक भाव सकारात्मक हो रहे हैं, दुखी भाव जो है वो खुश हो रहे हैं। अब यही भाव खुशी का निर्माण करेंगे। अब इस लॉकडाउन के पीरियड में बार बार लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, भविष्य का दुख लग रहा है, भविष्य की चिंताएं हैं, पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही विचार आएगा
उस नकारात्मक पंक्ति को सकारात्मकता में बदलना है। तो कहेंगे कि आज के तारीख में लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अब जल्द ही ये खुलने वाला है। तो देखेंगे कि लॉकडाउन ये शब्द और अब जल्द ही खुलने वाला है, तो ये सकारात्मक भाव देता है। इन्हीं सकारात्मक भाव से, इन्हीं खुशी के भाव से अगला कदम आएगा। जो सबसे बड़ी दुखद विचार हमारे मन में चलता है, किसी के लिए पैसे का चलता रहेगा, उसका दुख होता रहेगा, किसी को स्वास्थ्य का दुख है, किसी को रिश्तों का दुख है, तो जो भी है सबसे ज्यादा नकारात्मक 3 पंक्ति निकाले हम और उसका महानुवाद करें और ये दोहरा कर देखें, तो हम तुरंत देखेंगे कि खुशी की फीलिंग हम महसूस कर रहे हैं। अब समय उतना नहीं है कि अब हम यहाँ पर करें, मगर जैसे ही एपिसोड समाप्त होता है हम अवश्य लिखें एक नकारात्मक पंक्ति और उसका महानुवाद। ऐसा हम कर कर देखें तो पता चलेगा कि हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारे भाव बदल जाएंगे। तो सरश्री से हमने मार्गदर्शन सुना है, कुछ बातें हम कर कर देखेंगे ताकि हम देखेंगे कि हमारे जीवन में ये वाकई में काम कर रहा है। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, हर समस्या में हमारे हाथ में प्रार्थना की शक्ति विश्वास के साथ सदा बल देगी। आइए इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पहले विश्व के लीडर्स के लिए। विश्व के सारे लीडर्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं ताकि जो परिणाम आएगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा और जल्द आएगा। सारे लीडर्स शांति दूत बने, आउट ऑफ बॉक्स सोच रख पाए, ईश्वर की इच्छा उनकी इच्छा बने। ग्लोब जो हमारे आंखों के सामने है, सफेद दिव्य रोशनी निरंतरता से आ रही है। इस परम रोशनी में ताकत है, संपूर्ण स्वास्थ्य निर्माण करने की शक्ति है। सारे प्राणी इस सफेद रोशनी में खुश हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पृथ्वी की सारी नकारात्मकता खत्म हुई है। बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगजनक विषाणु नष्ट हो गए हैं, पूर्ण खत्म हो चुके हैं। अब इनकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नियमों में रहकर सभी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से बीमारी भी अब खत्म हुई है। उस विषाणु से हमने क्षमा मांग ली है कि कृपया वे चले जाए, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी से भी हमने क्षमा मांग ली है। पूरे पृथ्वी पर लोग खुश है, प्रेम में है, आनंद में है। ऊपर से सफेद रोशनी, नीचे से सुनहरे किरण, गोल्डन लाइट, सुनहरी आभा चेतना उठने का प्रतीक है। सबकी चेतना उठी है, सब खुश है, सब स्वस्थ है, सब मस्त है, सब तंदुरुस्त है। आइए इन्हीं भावों के साथ अपनी आंखें खोलते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर हम समाप्त करेंगे। फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। एक्चुअली मैं जब यहाँ आने से पहले बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत सारा। मुझे जब सोचती थी तो मेरे मतलब कि दिमाग में बहुत सारे वैसे मतलब थिंकिंग चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डिसीजन लूँ मैं लाइफ में। अभी भी मुझे रोना आ रहा है बिकॉज एक खुशी का आंसू है। यस। और सेकंड थिंग ऐसी है कि लाइफ में मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन रेगुलर लाइफ जी रही हूँ, रेगुलर जॉब कर रही हूँ। उसमें कुछ भी मतलब कि इट इज़ अ रेगुलर लाइफ। मैं आई हूँ किस लिए, क्या करने के लिए, ये मुझे पता नहीं, तो मैं ये लाइफ क्यों जीऊँ, ऐसा मतलब कि मुझे लग रहा था। मैं मतलब शांत जगह होती है वहाँ पे जाके मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन कहीं और था, मेरा दिमाग कहीं और था, और मुझे मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं कौन हूं मुझे जानना था, मुझे सब कुछ जानना था। और मैं मतलब कि 10 साल से आपकी बुक्स वगैरह रीड करती आ रही हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला था, मुझे रेगुलर लाइफ से टाइम नहीं मिला था कि मैं आपके दर्शन करने आऊँ। बहुत सारे चेंजेस मेरे यहाँ पे अभी 5 डेज में आए हैं। आपकी कोटि कोटि प्रणाम सरश्री जी। बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स। हाँ, एक्चुअली मैं पंढरपुर से आई हूँ और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा अंकल आंटी और मेरे सिस्टर, उन्होंने सब ने किया है। उनमें मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बाद में मैंने बुक्स लिए, विचार नियम, ये सब मैंने पढ़ा। बाद में मैं इधर आई हूँ
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर भी मेरे हस्बैंड एंड माय ऑल फैमिली को मैं इसके लिए प्रेरणा दूंगी। यस, थैंक यू। हैप्पी थॉट। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। विश्व के सार